जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हमको सीखना है कंट्रा वाउचर के बारे में। यानी कि कंट्रा वाउचर क्या होता है, इस वाउचर का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस केस में हम कंट्रा वाउचर का हेल्प लेते हैं और इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में आज पूरी तरीके से आपको जानना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रा वाउचर, इसका शॉर्टकट की F4 होता है। इसमें लिखा है कि किसी भी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको कंट्रा वाउचर का हेल्प लेना पड़ता है। और फिर कह रहा है कि यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की F4 होता है और कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। जैसे कंट्रा वाउचर के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि ये किसी बिजनेस के अंदर इंटरनल जो ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो हमारा कैश से हो रहा हो और चाहे हमारा वो बैंक से हो रहा हो, इस केस में इसकी एंट्री करने के लिए हम कंट्रा वाउचर का हेल्प लेते हैं। और अकाउंटिंग में कंट्रा वाउचर ओपन करने का शॉर्टकट की F4 होता है। और फिर कह रहा है कि अकाउंटिंग वाउचर कह रहा है कि यह एक अकाउंटिंग वाउचर है और जिसकी शॉर्टकट की F4 होता है। और कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और कौन कौन सा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ऐसे भी अगर आपका ट्रांजैक्शन आता है तो हम कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। फिर कह रहा है कि बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसको भी कंट्रा में रिकॉर्ड करेंगे। और फिर कह रहा है कि फंड ट्रांसफर, कह रहा है कि फंड ट्रांसफर आवर वन बैंक टू आवर अदर बैंक, यानी कि फंड ट्रांसफर का अगर कोई आ गया और अपने अपने ही बैंक से किसी दूसरे बैंक में अगर फंड को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए हम कंट्रा वाउचर का ही हेल्प लेंगे। और इसमें लिखा हुआ है चौथा पॉइंट, कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच और डिवीजन टू ब्रांच। जैसे मान के चलिए कि एक ब्रांच में हमारा खाता है SBI में और एक बैंक में खाता है SBI में, दोनों अलग अलग ब्रांच है। और अलग अलग ब्रांच में जैसे मान के चलिए कि हम अपना पैसा किसी और ब्रांच में ले जाकर के जमा कर रहे हैं, जैसे एक ब्रांच हमारा पडरौना में है और एक ब्रांच हमारा देवरिया में है, लेकिन खाता अपना ही है। इस केस में भी अगर ट्रांजेक्शन आते हैं तो इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? कंट्रा वाउचर। मतलब इसमें अपने खुद के बैंक से ही बात होती है, अपने खुद के बैंक से ही आपको ट्रांजेक्शन करना हो तो इसके लिए कंट्रा वाउचर का हेल्प आपको लेना पड़ता है, चाहे तो वो पैसा आप विड्रॉल किए हो या डिपॉजिट किए हो, ठीक है ना। इसके लिए आपको कंट्रा वाउचर का ही हेल्प लेना होता है, या तो वो कैश से हो या बैंक से हो, इस केस में कंट्रा वाउचर का ही हेल्प लेना होता है। और इस वाउचर को भी हम 2 मोड में इसकी एंट्री करते हैं। कितने मोड में? 2 मोड में। मैंने आपको बताया था, एक तो डबल एंट्री मोड होता है, दूसरा आपका सिंगल एंट्री मोड होता है। इसमें लिखा हुआ है डबल एंट्री मोड, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रिएटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम, यानी कि जब एक टाइम में, एक समय में आपका मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो और सिंगल अकाउंट आपका डेबिट हो तो उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री मोड। और ऐसे ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने के लिए डबल एंट्री मोड का हम हेल्प लेते हैं। और सिंगल एंट्री मोड के लिए करें कि दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रिएटिंग ऑफ ओनली वन अकाउंट एट ए टाइम, यानी कि एक समय में जब आपका मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट हो और सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट हो तो इसके लिए सिंगल एंट्री मोड का हम हेल्प लेते हैं। और मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल+H बटन प्रेस करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को डिपॉजिट कैश ऑफ RS 2 लाख इनटू SBI करेंट अकाउंट, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को डिपॉजिट का मतलब होता है जमा किया गया कितना लाख रुपया? 2 लाख रुपया। और किस बैंक में? SBI बैंक में। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक तो कैश अकाउंट बन जाएगा और एक SBI करेंट अकाउंट बन जाएगा। अब देखिए ये किस बैंक में जमा हो रहा है? SBI बैंक में जमा हो रहा है। तो SBI पाने वाला हो गया ना, SBI में जमा हो रहा है, इसलिए SBI का अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शन को आप सॉल्यूशन को सॉल्व करिएगा। कह रहा है कि सबसे पहले आपको जाना है क्रिएटिंग ऑफ अकाउंट मास्टर में, और वहां से गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, और लेजर क्रिएट करना है किसका, एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट का, और अंडर में क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट, और उसको यस करके लेजर को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे कुछ फीचर्स भी दिया हुआ है इसको इनेबल करने के लिए, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। स्टेप 2, कॉन्फ़िगर कंट्रा वाउचर, यानी कि कंट्रा वाउचर को ओपन करने के बाद इसमें हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी करना होगा। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, वाउचर के लिए F4 बटन प्रेस करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या दबाएंगे, F12 दबाएंगे, और उसमें क्या क्या यस करना है, तो इसमें लिखा है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। फिर कह रहा है कि वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस को भी यस कर देंगे, और शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर इसको भी यस कर देंगे, और शो बैलेंस एज एन वाउचर डेट इसको भी यस कर देंगे, और नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा प्रोवाइड कैश डेमोनेशन डिटेल्स, इसको नो ही रहने देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से कंपनी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हम कंपनी ओपन कर लेते हैं। यहाँ से एजुकेशनल मोड को सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे अपनी कंपनी को ओपन करना है तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और यहाँ से ले लेंगे क्या, डी ड्राइव को सिलेक्शन करेंगे, और इसमें ले लेंगे टैली 11 AM। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आप चले आए, यहाँ पे आ जाना है कहाँ पे, वाउचर पे, और यहाँ पे आने के बाद F4 बटन आपको प्रेस करना है, क्या दबाना है, F4, कंट्रा ओपन हो जाएगा, और यहीं पे F12 बटन प्रेस कर देना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूज क्रेडिट डेबिट इंसर्ट टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को क्या करेंगे, यस करेंगे। इसके बाद से किसको किसको यस किया गया, देखिए वार्न आर नेगेटिव कैश बैलेंस और शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, इन सबको यस करना है। यहाँ पे देखिए वार्न ऑन करेंट ऐसा है, इसके बाद से यहाँ पे दिया है शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, इसको भी यस कर देना है। शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट, इसको भी क्या कर देना है, यहाँ से यस कर देना। इसको नो करना है, डोमिनेशन डिटेल्स को नो कर देना, इसको भी यस कर देना, इसमें भी यस लिखा हुआ है ना। चलिए कंट्रोल प्लस ए दबा करके एक्सेप्ट कर लेना। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, इसको पहले आप समझिए। ये कह रहा है कि प्रोवाइड कैश डोमिनेशन को नो कर देना है, स्टेप 3 दे रहा है, कह रहा है कि मोड को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली वाउचर कंट्रा वाउचर आएंगे, और चेंज मोड के लिए कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे, और इसमें कह रहा है कि डबल एंट्री मोड को हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है क्रेडिट द कैश लेजर एंड एंटर द अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपया। मैंने अभी आपको बताया है ना कि एक आपसे बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी कि 2 लाख रुपया जो कैश डिपॉजिट किया जा रहा है वो किस बैंक में हो रहा है, एसबीआई करंट में हो रहा है। तो एसबीआई करंट अकाउंट आपका पाने वाला होगा, तो एसबीआई का अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को कर देंगे। बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं वाउचर पे, और यहाँ पे ले लेते हैं हम कैश, कितना रुपया, 2 लाख रुपया। अब देखिए यहाँ पे 26 लाख लिखा हुआ है अमाउंट, और 2 लाख और डिपॉजिट हो रहा है एसबीआई बैंक में, तो बैलेंस हमारा घटेगा कि बढ़ेगा, जब कैश ही हम जमा कर रहे हैं तो कैश हमारा बढ़ेगा, घटेगा ना, बढ़ेगा तो किसमें बढ़ेगा, एसबीआई करंट अकाउंट में बढ़ेगा। इसमें 26 लाख है, और इसमें मैंने लिख लिया 2 लाख रुपए, एंटर करेंगे। देखिए 24 और 2 26, देखिए पहले 26 था, अब मैंने 2 लाख रुपए इसमें से निकाल करके अब डिपॉजिट कर रहे हैं किस बैंक में, करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक में, और कितना लाख रुपया, 2 लाख रुपया। तो 26 पहले था, लेकिन 2 लाख मैंने निकाल लिया, तो कितना बैलेंस बचा, 24 बचा। इसको भी यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे।
पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। इसको कैसे देखेंगे, एस्केप से बैक आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ से ले लेना आपको डेबुट, और यहाँ से ले लीजिए कंट्रा। देखिए कैश बैलेंस डिपॉजिट हो रहा है किस बैंक में, करेंट अकाउंट एसबीआई बैंक में, तो इसलिए करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक ले लेंगे। और यहाँ से अगर चेक के माध्यम से डिपॉजिट होता तो चेक यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन चेक के माध्यम से हो नहीं रहा है, कैश के माध्यम से हो रहा है, इसलिए इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे केवल कैश लिख देंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए बैक आते हैं, अब सेकंड ट्रांजैक्शन दिए, देखिए क्या कह रहा है सेकंड ट्रांजैक्शन इसमें। देखिए कह रहा है कि क्रेडिट द कैश लेजर एंड इंटर अमाउंट 2 लाख, डेबिट द एसबीआई लेजर एंड अमाउंट विल बी कैप्चर ऑटोमेटिकली, यानी कि जब आप क्रेडिट में 2 लाख रुपया भरेंगे और उसके नीचे जब ही एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट का लेजर बना करके एंटर करेंगे तो अमाउंट ऑटोमेटिक उठा लेगा, इसमें आपको फिलअप नहीं करना। अब देखिए इसके बाद से आता है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को आरएस 15,000 हैज विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई करेंट अकाउंट बाई चेक नंबर 15,847, यानी कि कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 15,000 रुपया विड्रॉ किया गया, विड्रॉ का मतलब निकाला गया, और किस बैंक से, एसबीआई करेंट बैंक से निकाला गया। और क्या निकाला गया, बैलेंस निकाला गया कैश के माध्यम से, यानी कि चेक के माध्यम से निकला तो मान के चलिए कि एक प्रकार का बैलेंस ही होगा हमारा, चेक के माध्यम से ही निकाला जा रहा है। और किस बैंक से निकाला जा रहा है, एसबीआई करेंट अकाउंट से। तो देखिए एसबीआई दे रहा, तो जब एसबीआई दे रहा है तो एसबीआई हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और क्या दे रहा है, कैश ही दे रहा है ना, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इसलिए कैश को डेबिट करेंगे और एसबीआई बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बहुत इजी है, सबसे पहले आप चले आइएगा यहाँ पे, और यहाँ से आना है आपको वाउचर पे, और यहाँ पे ले लेना है क्या, एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट एसबीआई बैंक, और कितना रुपया, मात्र 15,000 है ना। अब देखिए अब 15,000 रुपया करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक से विड्रॉ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो ये पैसा एसबीआई बैंक में घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, क्यों, क्योंकि विड्रॉ किया जा रहा है। और कितना अमाउंट, 15,000। अब देखिए 4,40,000 पहले था, 4,40,500, और इसमें हम 15,000 इसमें से माइनस कर देते हैं। अब इसमें पूछ रहा है चेक नंबर बताइए, तो चेक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 15,847, यहाँ पे आपको भर लेना है 15,847। और किस बैंक का चेक है, एसबीआई बैंक का चेक है, एसबीआई का ही चेक है। यहाँ से हम बैंक आते हैं, सबसे पहले यहाँ से एंटर करते हैं, और यहाँ से इंस्टेंट नंबर यानी कि चेक नंबर फिलअप कर देना है। फिर यहाँ से पूछेगा, आप देखिए पहले बैलेंस कितना था, 4,40,500 था, इसमें से मैंने 15,000 रुपया माइनस कर दिया, मतलब विड्रॉ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो शेष बैलेंस कितना बचा, 4,25,500 रुपया बचा। अब क्या विड्रॉ किया जा रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, अब कैश अकाउंट में पैसा हमारा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। देखिए अब इसमें हो गया अमाउंट 24,15,445, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, दूसरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कंट्रा का पूरा ट्रांजेक्शन आप कर ले जाएंगे। अब इसके बाद से देखिए एक और ट्रांजेक्शन इसमें हम बता रहे हैं। अब इसमें लिखा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 आरएस 20,000 ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई करेंट अकाउंट और टू एसबीआई ओडी अकाउंट। इसका मतलब क्या होगा, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 20,000 रुपया ट्रांसफर हुआ किस बैंक से, एसबीआई करेंट अकाउंट से, और किस बैंक में, तो एसबीआई ओडी अकाउंट बैंक। ध्यान से समझिएगा, एसबीआई बैंक से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है किस बैंक में, एसबीआई ओडी अकाउंट में। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो देने वाला कौन हो गया, एसबीआई करेंट अकाउंट वाला हो गया, और पाने वाला कौन हो गया, एसबीआई ओडी अकाउंट हो गया। तो इसलिए एसबीआई करेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे
और ओडी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन में, और इसमें हम ले लेंगे करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक, और कितना पैसा 20,000 दिया हुआ है, 20,000 ही ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे हम ले लेंगे 20,000, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा है, एसबीआई ओडी अकाउंट में। तो एसबीआई ओडी अकाउंट इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट हो गया। अब फिर बैक आते हैं, अब क्या ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, अब इसके बाद से ट्रांजेक्शन देखिए, चौथा नंबर का ट्रांजेक्शन कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 आरएस 20,000 डिपॉजिट इनटू एसबीआई करेंट अकाउंट एंड आरएस 30,000 डिपॉजिट इनटू एसबीआई ओडी अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, यानी कि इसमें 2 अकाउंट आपका डेबिट का दिया है और सिंगल अकाउंट क्रेडिट का दिया है, तो मोड चेंज करना पड़ेगा ना। जब तक हम मोड चेंज करेंगे तब तक नहीं होगा, जब तक हम मोड नहीं चेंज करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और देखिए इसमें बताया भी गया है, इसमें आपको बताया भी गया है कि कब किस मोड को इनेबल करना है और कब और किस मोड को डिसेबल करना है, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। देखिए डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड में मैंने अभी आपको बताया है, यानी कि कह रहा है कि दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग मल्टीपल अकाउंट, यानी कि जब मल्टीपल अकाउंट आपका क्रेडिट हो और सिंगल अकाउंट आपका डेबिट हो, तो उस केस में डबल एंट्री मोड का प्रयोग हम करेंगे। और फिर कह रहा है कि अगर सिंगल एंट्री मोड के बारे में जानना हो तो कह रहा है कि दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट, यानी कि मल्टीपल अकाउंट आपका क्या हो, डेबिट हो, और सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट हो, तो इस केस में सिंगल एंट्री मोड का हम हेल्प लेंगे। तो आप देखिएगा क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 था। देखिए इसमें 2 अकाउंट डेबिट का बन रहा है और सिंगल अकाउंट क्रेडिट का बन रहा है, तो किस मोड में इसकी एंट्री होगी, सिंगल में होगी। किसमें होगी, सिंगल में होगी। तो बहुत इजी है, सबसे पहले आप बाउचर पे चले आइएगा और यहाँ से बाउचर पे आने के बाद कंट्रोल प्लस यच दबा देना, इसमें आपको सिंगल मोड को सेलेक्ट कर लेना, सिंगल मोड को सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले अकाउंट पूछ रहा है, यानी कि क्रेडिट वाला बैलेंस हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट वाला बैलेंस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैश वाला, कैश अकाउंट हमारा ऊपर हो जाएगा और बाकी जो हमारा 2 डेबिट अकाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे। बहुत इजी है, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्या, कैश अकाउंट, और इसके बाद से यहाँ पे दे रहा है डेबिट अमाउंट भरने के लिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, कौन सा नंबर का ट्रांजेक्शन था, 4 नंबर। कह रहा है कि 20,000 रुपया डिपोजिट हो रहा है, तो जिसमें 20,000 डिपोजिट हो रहा है एसबीआई करेंट अकाउंट में और 30,000 डिपोजिट हो रहा है एसबीआई ओडी अकाउंट में, दोनों अलग अलग है। तो 20,000 हम दिखा देंगे किसमें, एसबीआई करेंट अकाउंट में, और उसके बाद से 30,000 हम दिखा देंगे किसमें, एसबीआई करेंट सॉरी एसबीआई ओडी अकाउंट में। चलिए यहाँ से हम भर देते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ले लेना है क्या, करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक, और कितना रुपया, 20,000 है ना। देखिए एसबीआई करेंट अकाउंट में कितना लिखा हुआ है, 20,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे भर लीजिएगा 20,000। 2 अकाउंट डेबिट है, सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट है, और इसके पास से हो जाएगा यहाँ से एसबीआई ओडी अकाउंट, और इसमें ले लेना है कितना, 30,000। बस कंट्रोल ही दबा करके एक्सेप्ट कर, क्या चीज देखना हो तो आप यहाँ से एस्केप से बैक आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले किस पे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे, और यहाँ से ले लीजिए डेबुक, और यहाँ से आप आसानी तरीके से देख सकते हैं कौन सा था, यही वाला था ना, यही वाला, यही वाला तो है। देखिए कैश को मैंने दिखा दिया 20,000 से, यानी कि 20,000 हमारा क्या हो रहा है, इसमें पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 20,000 रुपया डिपोजिट हो रहा है किस बैंक में, एसबीआई करेंट बैंक में, और 30,000 डिपोजिट हो रहा है किसमें, एसबीआई ओडी अकाउंट में। लेकिन क्या डिपोजिट हो रहा है, कैश डिपोजिट हो रहा है, तो कैश जा रहा है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
और दो अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, एसबीआई करेंट अकाउंट का और एसबीआई ओडी अकाउंट, दोनों में अलग अलग बैलेंस हम फिलअप करेंगे। हो जाएगा? अब देखिए इसके बाद से जितना भी ट्रांजेक्शन दिया है सब सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 5वां नंबर का ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है, हो जाएगा? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 ट्रांसफर आरएस 10,000 फ्रॉम कैश अकाउंट और टू पेटी कैश अकाउंट। इसमें दो लेजर बनेगा, यानी कि कह रहा है कि इसमें ट्रांसफर हो रहा है कितना, 10,000 रुपया कैश बैलेंस ट्रांसफर किया जा रहा है किस बैंक में, किसमें, पेटी कैश अकाउंट में। तो एक तो पेटी कैश अकाउंट का आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, और एक कैश अकाउंट का लेजर ऑलरेडी पहले से बना होगा। बस इसको हम करेंगे किस मोड में, डबल एंट्री मोड में। पेटी कैश भी एक प्रकार का कैश का लेजर होता है, उसको भी हम कैश इन हैंड के ग्रुप अंतर्गत रखते हैं। जैसे पेटी कैश इन हैंड, यानी कि पेटी का पेटी कैश अमाउंट हम बनाएंगे उसका, तो उसको अंडर में हम कैश इन हैंड ही रखते हैं। ये भी एक प्रकार का हमारा लेजर होता है, पेटी कैश अकाउंट। बन जाएगा कि इसको भी बता दें? बहुत ईजी है। देखिए इसके बाद से कितना ट्रांजेक्शन दिया है, उसके बाद से पेमेंट आ गया, पूरा ट्रांजेक्शन मैंने कंप्लीटली पढ़ा ही दिया। इतना पूरा ट्रांजेक्शन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? कल हम लोग पढ़ा जाएगा पेमेंट वाउचर के बारे में।